के योगाभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखें। आज के योगाभ्यास में आज का विषय जो है सूक्ष्म व्यायाम या आप इसको चालन क्रियाएं भी कह सकते हैं। इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में करेंगे। एक बार हम इसको बैठकर अच्छे से करने वाले हैं और दूसरे भाग में हम खड़े होकर इन सूक्ष्म व्यायामों को करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि हम बैठकर करें कि हम खड़े होकर करें। सूक्ष्म व्यायाम में आप हल्के भोजन के बाद भी इनको कर सकते हैं और दिन में 2 बार, अगर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है तो 2 बार कीजिए। सुबह भी कर लें और शाम के टाइम में अगर आपने हल्का भोजन किया हुआ है तो उसके 1.5 से 2 घंटे के अंतराल पे आप कर सकते हैं। तो आप हमेशा सूक्ष्म व्यायाम पहले करेंगे और उसके बाद जाकर आसनों का अभ्यास कीजिए। सूक्ष्म व्यायाम का योगाभ्यास में विशेष महत्व है। सूक्ष्म व्यायाम चालन क्रियाएं ये ही आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम करती हैं और बॉडी को आपके फ्लेक्सिबल बनाती हैं। तो आप सभी इन्हें बहुत अच्छे से सीखें और अगर आप अच्छे से इनकी रिपीटेशंस के साथ इनको करते हैं तो लगभग आपका 1 घंटे का अभ्यास कब हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरे शरीर में आप हल्कापन महसूस कर पाएंगे। तो विषय को अभ्यास शुरू करने से पहले आप सभी जानते हैं कि मैं अपने कुछ नियम अभ्यास करने के और अभ्यास के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहला नियम आप सभी ध्यान रखें कि क्या करना है, श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना है। यानी जब श्वास भरने को बोला जाए तो श्वास लें और जब छोड़ने को बोला जाए तो श्वास छोड़नी है। इस बात का आप ध्यान रखें। अभ्यास को रोज करें और तीसरा अपनी क्षमता अनुसार कीजिए, यानी कि जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे उतना ही अभ्यास करना है। तो चलिए यहाँ पर सभी कोई भी एक आसन जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप बैठ पाएं उसमें बैठने की कोशिश कीजिए और आंखें बंद करनी है और श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना है। यानी अपने शरीर को देखना है बंद आंखों से, उसमें श्वास के आने और जाने को आपको जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, सेल्फ सजगता, अपने आप के लिए सजग रहना है। तो आंखें बंद करेंगे और सभी अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान दें। एक बार श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण सभी साथ में करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना से हम अभ्यास को शुरू करेंगे। ओम सतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाने से पहले आप सबसे पहले अपने मैट्स पे सभी देखिए विदाउट एनी सपोर्ट आपको खड़े होने की प्रैक्टिस करनी है। आपकी कोर स्ट्रेंथ को और हिप मसल्स को यूज करना है और इस तरह से आप अपने मैट पर बिना सपोर्ट के खड़े होने की कोशिश किया कीजिए। सपोर्ट ना लेना पड़े, नीचे बैठना और खड़े होना,
ये आपको कभी नहीं छोड़ना है, इसको पकड़ के रखिए हमेशा चेयर पर बैठने से। और हम हमेशा आप नोटिस करेंगे ज़मीन पर बैठते ही नहीं हैं। उससे होता ये है कि हमारी घुटनों की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। नीचे बैठने की जो हमारी आदत है वो नहीं है, तो घुटनों से जितना हमें काम लेना है वो हम लेते ही नहीं। तो चलिए अभी बैठकर क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे, अभ्यास करेंगे, कुछ चालन क्रियाएं करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने फिंगर्स को, हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हाथों की हथेलियां सामने की तरफ। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और जितना आप अपने कानों के पास सीधा करके अपने हाथों को ला सकते हैं सीधा करके लाने की कोशिश कीजिए। स्टमक, अपने टमी को अंदर रखेंगे, चेस्ट इन, स्टमक इन, सामने देखते हुए होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे और अपने अपने मैट्स पर बैठ जाएंगे। फिर से इसी तरह कोशिश करनी है। अभी आगे हम बहुत सारे ऐसे अभ्यास करने वाले हैं जिनमें आप प्रैक्टिस करेंगे कि नीचे बैठना और खड़े होने का विदाउट एनी सपोर्ट, और हम कुछ ड्रिल्स भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पैरों को अच्छे से आगे और पीछे चलाना है। पैरों से हम शुरू करेंगे इस तरह। इनहेल, अपने शरीर की तरफ लाते हुए इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। 10 काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इन्हीं पैरों को जो आपने एक साथ चलाया है, इन्हें कैसे चलाना है आपको? आगे पीछे इस तरह से 1 2 3, कमर को सीधा रख के बैठने की कोशिश कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से अब पैरों में फासला बना लेंगे, इन एंड आउट। इन आउट के साथ हम करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहीं से दोनों पैरों का गोलाकार आकृति बनानी है। तो करना ये है कि आपको इन्हेल अपने शरीर की तरफ लाते हुए इन्हेल कीजिए, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाहर की तरफ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छे से ये जो टखनों का हम अभ्यास कर रहे हैं, यही अभ्यास हमें मदद करेगा अच्छी वॉक करने के लिए। हमारे जो एड़ियों में, पंजों में दर्द रहता है, उसमें ये आपको बहुत मदद करेगा ठीक करने में। उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को अच्छे से प्रेस कीजिए, अच्छे से जितना आप चला पाएंगे। शुरू में जिनको स्टिफनेस है वो ज़्यादा नहीं चला पाएंगे, लेकिन उन्हें खूब अच्छे से चला दें 20 टाइम्स 50 टाइम्स। जितना ज़्यादा स्टिफनेस है उतना ज़्यादा चलाना पड़ेगा। 1 2 20 काउंट साथ में करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1, रिलैक्स। अब यहीं से अगला अभ्यास घुटनों के चलाने का। इसमें हम यहाँ पर 10 काउंट एक करेंगे, 10 काउंट एक और अभ्यास करेंगे। दोनों ही बहुत अच्छे अभ्यास हैं और मैं चाहूँगी कि आपको जिसमें कंफर्टेबल हो। देखिए, एक पहले देख लेंगे। इस तरह से आप ऊपर और नीचे लेकर आते हैं पैरों को, ये एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी जो लोग बिल्कुल नहीं चला पा रहे वो इस तरह से इनहेल एक्सहेल। चलिए 10 काउंट पहले यही करते हैं, शुरू करेंगे। 1, इनहेल एक्सहेल के साथ और हर बार आप ब्रीथ बनाएंगे और इस तरह से कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, कमर सीधी करनी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर आपकी कोर मसल भी यूज हो रही है क्योंकि आप थोड़ा सा कोर से स्ट्रेंथ लगाते हैं और पैरों को आगे पीछे करते हैं। इस तरह से होल्ड करेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ रखते हुए इस तरह से शेक कर लीजिए। चलिए, पैरों का अगला अभ्यास जैसे मैंने बताया सेकंड। यहाँ पर इस तरह आप अपने पैरों के नीचे ग्रिप बनाएंगे, लेकिन ये हंच नहीं बनाना है। हंच नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे, कमर को सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल और सिर्फ नीचे लाते हैं अपने टो को, सिर्फ टो को रखेंगे। 3, 4, कमर को सीधा रखने की कोशिश। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पैरों को सीधा करेंगे। एक बार फिर से इस तरह से शेक कीजिए। जितना ढीला शरीर को छोड़ सकते हैं ढीला फ्री कीजिए अपने बॉडी में। जो है आपको ढीलापन, खुलापन लेकर आना है। चलिए अगले अभ्यास के लिए, जिन लोगों को दोनों पैरों से आप तितली आसन नहीं कर सकते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत स्टिफनेस होती है, तो आप शुरू करें इस अभ्यास को। बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं, अभी हम धीरे धीरे जब इसको करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि सूक्ष्म के ही 5 से 6 हम सेशंस कर सकते हैं। इतना सारा इसमें करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस तरह से ऊपर नीचे एक पैर से आप चलाएं। पूरा ऊपर लेकर आने की कोशिश कीजिए, ऊपर लाएंगे, इस तरह से खिंचाव आएगा हल्का सा और पूरा नीचे लेकर जाएंगे, इस तरह जमीन पर टच करने की कोशिश करेंगे। 5 काउंट्स और करेंगे। 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से इस तरह से, दूसरे पैर से भी इसको रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 10 काउंट करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पैरों को सीधा कर लें
और फिर से इसी तरह से शेक कीजिए और यहाँ पर दोनों पैरों के तलवों को आपस में आप मिलाएंगे। अब होता क्या है कि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि पैर बहुत खुलते नहीं हैं। ज़्यादातर मैं देख पाती हूँ कई खासकर पुरुषों में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बॉडी बहुत स्टिफ होती है तो इतना ही चलता है पैर, लेकिन आपको सिर्फ चालन करना है। अगर थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि होने लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों का इतना स्टिफ है, नीचे नहीं हो रहा है, वो यहीं से ऐसे अभ्यास को शुरू करेंगे। और बाकी जो लोग पूरा चला सकते हैं, नीचे ऊपर कर सकते हैं, वो पूरा तितली आसन करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए, पूरा नीचे पैरों को लेकर आए, पूरा ऊपर लेकर आए। पहले धीमी गति से करेंगे 5 बार, 3 4 5। अब इसी को देखिए कंटिन्यूशन में, जब आप तितली आसन करते हैं तो आपका पैर बार बार इस तरह आगे जाता है। बहुत स्टिफनेस है, शरीर के बहुत पास नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो क्या करेंगे, हल्का सा आगे रख लेंगे और फिर इस तरह से थोड़ा सा आगे रखते हुए कमर को सीधा रखते हुए, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें, हंच नहीं बनाना है। चलिए शुरू करेंगे सभी साथ में। पूरा चलाएं, जिनका पूरा चला सकते हैं जो। 20 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। आंखें बंद करेंगे, यहीं पर आंखें बंद कीजिए और जो भी अभ्यास आपने किया है उसे बंद आंखों से देखिए, उसका प्रभाव अपने शरीर में एक बार देख जाएं। धीरे से आंखें खोलें। जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, सजग होते हैं, अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। आपने जो अभ्यास किया है उसका जो इम्पैक्ट है, किस शरीर के किस भाग पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आप उसको देखने का प्रयास कीजिए। अपने सेल्फ जिसको बोलते हैं अपने प्रति सजग होना सीखें। चलिए अगले अभ्यास में हम आज चालन क्रियाएं हैं, सूक्ष्म है, तो चक्की चालन का अभ्यास करेंगे। लेकिन यहाँ पर चक्की चालन में आप ध्यान रखें कि कैसे करना कैसे है। चक्की चालन बहुत लोग गलत करते हैं, मैं साइड से आपको बताती हूँ। पैरों को खोलने की क्षमता अपनी अपनी है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेग्स को वाइड करके खोल कर नहीं कर पा रहे क्योंकि बड़ा चक्र बनेगा, जितना आप पैर खोलेंगे उतना बड़ा चक्र आप बनाएंगे, तो पैरों को ही इस तरह से खोलें। शुरुआत में आप लेग्स को जोड़कर रख सकते हैं और अपनी इस तरह से हाथों को ग्रिप करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे आगे की तरफ जाना है, इनहेल करते हुए पूरा हाथों को सीधा रखना है। साइड से मैं समझ रही हूँ आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। इस तरह से देखिए, इनहेल, जितनी पीछे आप जा सकते हैं। एक्सहेल, 1 2 3 4। अब देखेंगे आप जितना आपके हाथ सीधे रहने चाहिए, हाथ क्या रहेंगे, सीधे रहेंगे। 5 6 7 8 9। इनहेल, एक्सहेल, 10। इसी तरह दूसरी साइड से जब करेंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप पूरा आगे और पीछे जाते हैं। पूरा अच्छे से चक्री चालन करना है और इसी में सेकंड राउंड हम वाइड लेग के साथ करेंगे, यानी पैरों को ज़्यादा खोलने की कोशिश करेंगे, पैर ज़्यादा खुलेंगे आपके। ये अब आपका चक्र बड़ा बनेगा। चक्र को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। अब फ्रंट से आप देख पाएंगे कैसे। इनहेल करना है, पूरा पीछे जाना है। एक्सहेल करते हुए पूरा आगे आना है। 1 2, हाथों को सीधा रखें। 3 4 5, मुस्कुराते हुए करें। 6 7, inhale, exhale, 8 9 10। अब इसी को ऑपोजिट साइड से करेंगे। 1 2, जितनी पीछे आप जा सकते हैं। 3, जितना आपसे पीछे जाया जाए उतना पीछे जाएं। 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से चक्री चालन करना है। और अभी इतना हमने 10 काउंट किया है। आप इसको, जिन लोगों को अपना वेट लॉस करना है, फैट रिड्यूस करना है कमर के आसपास, वो लोग इसकी रिपीटेशंस को बढ़ाएं। 20-20 के 3 राउंड कर लें। 10-10 के पहले शुरू करें। 10 20 30 40 50। क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया और फर्स्ट डे ही पूरा आज ही 50 और 100 कर लिए। ऐसे फिर नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा। नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा, फिर आगे मन ही नहीं करेगा आपका कि और आप करने का सोचें। नेक्स्ट डे आप कर ही नहीं पाएंगे। कॉन्टिन्यूशन जो है, एक रेगुलरिटी जो जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं बन पाती है, तो वो ज़रूरी है। चलिए अगले अभ्यास के लिए तैयार। अब हम ट्विस्टिंग का अभ्यास करने वाले हैं। यहाँ पर इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर लेकर जाएं। एक्सहेल करते हुए एक हाथ कमर पर इस तरह से और दूसरा हाथ आप अपने घुटने पर रख सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस तरह से छोड़ते हुए श्वास को ट्विस्ट करेंगे। आप देख पाएंगे जितना आपसे पॉसिबल हो आपको, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है। इस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने घुटने का पकड़ के घूमने का, इस तरह ट्विस्ट करने का। तो जितना आपसे ट्विस्ट हो उतना करें। एक्सहेल। ट्विस्टिंग के अभ्यास खासकर डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बहुत लाभदायक हैं। तो आप सभी अच्छे से इनको कीजिए। आपके बॉडी में जो हमारी पैनक्रियाज हैं, जो नेचुरल इंसुलिन रिलीज करने में मदद करती है, उनको एक्टिव करने के लिए ट्विस्टिंग के अभ्यास बहुत ही लाभदायक हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वन मोर राउंड। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। धीरे से वापस। यहीं से अगले अभ्यास हम शोल्डर के लिए करेंगे।
शोल्डर का अभ्यास करने के लिए आप सभी दोनों हाथों को इस तरह से ये आप अपने शोल्डर्स पर रखते हुए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आए। इसी तरह से वापस जब हम इसको ऑपोजिट साइड से भी करेंगे, पूरा पूरा रोटेट करें अच्छे से। धीरे से इस तरह से कोहनियों को सामने इस तरह खींच दें, दोनों हाथों से शोल्डर लेवल पर खोलेंगे और यहीं से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। दाएं और बाएं चलाएंगे, दाएं बाएं। कोहनी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें, आसमान की तरफ खुला छोड़ दीजिए, आसमान की तरफ खुला छोड़ दें। आंखें बंद। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे हम सभी। यहाँ पर नेक शोल्डर ग्रीवा शक्ति विकासित क्रियाएं करेंगे। ये हमारे शोल्डर का अभ्यास करने के बाद हमेशा आप ग्रीवा शक्ति विकासित क्रियाएं करें। जिन लोगों को सर्वाइकल का ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुका है, हो रहा है, उन लोगों को नेक को नीचे इस तरह से चिन लॉक नहीं लगाना है, नेक बेंड नहीं करना है। इस बात का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि उससे क्या होगा, पेन और बढ़ेगा आपका। तो पेन को बढ़ाना नहीं है। क्या करेंगे, इनहेल करते हुए इस तरह पीछे की तरफ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ढीला छोड़ें जितना आराम से, बहुत टाइट करके नहीं करना है, ढीला छोड़ते हुए इनहेल, एक्सेल। धीरे से गर्दन को ऊपर बीच में लेकर आए। इसी तरह साइड बाय साइड करेंगे, एक्सेल, एक्सेल। इसमें ये ध्यान रखें कि दोनों तरफ गर्दन को घुमाते हुए आप गर्दन को एक्सेल करते हुए घुमाएंगे और ढीला छोड़ेंगे। जितना ढीला आप छोड़ सकते हैं, ढीला छोड़ने की कोशिश करें। इस तरह से ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। और जिन लोगों को पेन है ज़्यादा, तो हल्का सा सपोर्ट लेते हुए शोल्डर पे करेंगे, धीरे धीरे धीरे। इसी तरह हम दाएं और बाएं अपने गर्दन को, बॉडी का मूवमेंट नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना, हिलते डुलते। कैसे करना है, इनहेल, एक्सेल, श्वास भरें, छोड़ें, 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 श्वास भरें, छोड़ें। धीरे से गर्दन को बीच में है।
इसी तरह से रोटेट करने का भी है। जिनको पेन है उनको पूरा रोटेशन नहीं करना, आप फुल रोटेशन मत कीजिए। आप क्या करेंगे, आप हाफ रोटेशन पेन वाले पहले देख लेंगे। इस तरह से गर्दन को आपने दाईं तरफ झुकाया और श्वास भरते हुए दाएं से बाएं, श्वास छोड़ते हुए बाएं से दाएं। ये हाफ सर्कल बनाएंगे। इस तरह से हाफ रोटेशन। और जिन लोगों को पूरा आराम है, जो स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो इस तरह से पूरा रोटेट कीजिए। इस तरह से पूरा रोटेट करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर लिखना है गर्दन। इस तरह से आप बैठकर अगर अभ्यास कर रहे हैं तो आप देखेंगे कितना टाइम हमें, अभी हमने जो कि एक राउंड किया है, अगर हम इसको रिपीटेशंस के साथ करते हैं, 2-2, 3-3 चक्र लेकर चल रहे हैं, तो आप 1 आवर इतना अच्छा समय अपने शरीर को देंगे। और जो चालन क्रियाओं से, सूक्ष्म व्यायाम से जो अभ्यास करेंगे तो उससे शरीर में आपके ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का इंटेक बॉडी में अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर हमारा ले पाएगा। तो चलिए अभी आज का अभ्यास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अभ्यास को समाप्त करने के लिए पहले शांति मंत्र का पाठ जरूर करेंगे सभी, और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करें और अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाएं। श्वास करें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को अपने चेहरे पर, आंखों पर लगाते हुए वापस आए। आशा करती हूँ आप सभी ने अभ्यास को सिर्फ देखा नहीं, किया भी होगा। अभ्यास रेगुलर कीजिए। बहुत सारे वीडियोस अब आपको देखने को मिलेंगे और आप उनको चलाकर साथ में अभ्यास भी कर सकते हैं। अपने ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।